Hello everyone, welcome back to my channel Core Journey with Sarip Tahra. Neural network has a layer of that teeny units called the neurons. अब जो उसके teeny units हैं न्यूरॉन्स का नाम दिया गया है। फर्स्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पे सेव द इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पे हमने इंफॉर्मेशन क्या किया, रिसीव किया। सेकंड पे हमने क्या किया है, इंफॉर्मेशन जब रिसीव हुई है वो हमेशा हमारे फ्रंट पेज के ऊपर मतलब फ्रंट एंड पे हमें इमेज जो है वो शो किया उसने। हमने उस पर कुछ इनपुट दिया, कोई लाइक हमने यहाँ पे अगर कह दिया कि अ, एक मूवी सर्च किया हमने, ठीक है, कोई हॉरर मूवी सर्च किया, वो हॉरर मूवी को सर्च किया है, वो इनपुट दिया हमने बैक पे। अब इनपुट बैक पे गया है, जो बैक लेयर है उसका नाम है हिडन लेयर। अब हिडन लेयर के अंदर क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। सेकंड पे अगर आप देखिए तो प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस बाय कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। अब जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, लाइक यहाँ पे अब क्या होगा, हमने एक मूवी दिया हॉरर, कोई मूवी दिया, उस हॉरर मूवी के अकॉर्डिंग तो उसके रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स होंगे ये जिस मूवी में यूज हो रहे होंगे वो सारी मूवीज का डाटा कलेक्ट करेगा और हमारे पास आउटपुट लेयर के ऊपर वो डाटा जो है वो पास आउट हो जाएगा। लाइक पास का ट्रांसफॉर्म डाटा फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेयर, तो आउटपुट लेयर उसके ऊपर हमें डाटा शो हो जाएगा। इनपुट लेयर होती है हमारी, जहाँ पे हम डाटा को इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। आउटपुट लेयर के ऊपर हमारी जो भी आउटपुट है वो शो करेगा। इसको अगर हम नेक्स्ट एक उसके जरिए से देखें, नेक्स्ट आता है इंस्पायर्ड बाय द ब्रेन, बिल्ड फॉर द मशीन। अब एक ब्रेन से इंस्पायर्ड होकर एक मशीन जो है वो क्रिएट की गई है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है हमारे पास। ठीक है, इसे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से कंपेयर करते हैं, द ह्यूमन ब्रेन एंड द एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम और एक ह्यूमन ब्रेन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या आता है, डेंड्राइट्स आते हैं, सेल्स बॉडीज आती हैं और एक्सोन्स आते हैं, जो कि एक ह्यूमन बॉडी ब्रेन में पाए जाते हैं। फर्स्ट हम अगर स्ट्रक्चर देखें वही एक एल्गोरिथम का, तो उसके अंदर इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर होता है। इनपुट लेयर जहाँ पे आप डाटा एंटर करते हैं, हिडन लेयर जहाँ पे वो प्रोसेस करते हैं, आउटपुट लेयर जो डाटा कलेक्ट करता है उसको पास आउट करता है। लर्निंग, अब जो लर्निंग होती है इसकी कैन बी हैंडल द एम्बिशियस नॉइजी एंड अनकंस्ट्रेन्ड एनवायरमेंटल इनपुट्स होते हैं। अब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें होती हैं, हम एक ग्रुप में भी बातें कर रहे हैं बट हमारा ब्रेन जो है कंटिन्यूसली जो है वो लर्निंग पॉइंट पे रहता है। ठीक है, चीजों को थिंक भी करे, रिप्लाईज भी करे, मल्टी फंक्शंस को परफॉर्म करे। बट इसी तरह अगर हम एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को देखें, एल्गोरिथम को, वो रिक्वायर्स करता है स्ट्रक्चर को, फॉर्मेट डाटा एंड फिक्स मैथमेटिकल वेट होता है उसका। आप उससे रेलिवेंट जो भी सामान पूछेंगे, जो भी चीज, जो भी डाटा उससे रेलिवेंट आप उसे क्वेश्चनिंग करेंगे, वो उससे रेलिवेंट ही आपको आंसर करेगा। आउट ऑफ विथ अगर आप जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन है उनका आंसर नहीं प्रोवाइड कर सकता। जैसे एक डाटा आपने ट्रेन किया होगा, जैसे मूवीज रिकमेंडेशन, तो उसके ऊपर मूवीज के ही बारे में डाटा सारा ट्रेन करेगा, आपको प्रोवाइड कर देगा। आप उसके ऊपर फेस रिकग्नाइजेशन नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर किसी और चीज पे वर्क नहीं कर सकते, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके ऊपर ट्रेन ही नहीं किया गया। जो चीज जो एल्गोरिथम जिस चीज के ऊपर ट्रेन होगा वो उसी से रेलिवेंट आंसर प्रोवाइड करेगा, जबकि ऐसा ह्यूमन ब्रेन के साथ नहीं है। कंप्यूटिंग, अब कंप्यूटिंग के अंदर देखें तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पैरेलल होता है, सेल्फ लर्निंग होता है विदाउट अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लर्निंग कर रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी चीजों को रिकग्नाइज कर रहे हैं, इर्द गिर्द की चीजों पे चल रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, इमेजिनरी मॉड्यूल, सब कुछ एक साथ करके आपका वर्क चल रहा है। बट एआई के अंदर जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, सिक्वेंशियल होते हैं, तो सीक्वेंस में ही काम करते हैं, हैविली डिपेंडेंट होते हैं ऑन स्ट्रक्चर, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, जो आप स्ट्रक्चर जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उससे से रेलिवेंट आपको डाटा। नेक्स्ट अगर हम अब हमारे पास आता है रिकंस्ट्रक्टिंग रियलिटी वन स्टेप एट अ टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक इमेज को डिटेक्ट कर, एआई जो है वो इमेज को कैसे डिटेक्ट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग को, तो रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। फर्स्ट पे आपने एक कैट की इमेज जो है वो प्रोवाइड किया, वो कैट की इमेज को उसने डिटेक्ट एजेस, मतलब उसकी एजेस पे उसको क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। सेकंड डिटेक्ट शेप, अब जो शेप्स हैं उसको डिटेक्ट करना स्टार्ट किया, आईज, नोज, लिप्स, ears एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को उसने एनालाइज किया। आगे करके प्रिडिक्ट किया पैटर्न को, मतलब पैटर्न है वो क्या है, कितनी हाइट है, क्या चीज है, वो एक हो गया। इन सब चीजों को जब उसने फैक्टराइज किया, देन यस दैट्स अ कैट। इन द एंड उसने जब थर्ड लेयर से पास आउट होते हैं उसने आपको प्रोवाइड किया कि यस दैट्स अ कैट। अब हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर और पैटर्न
अब हम जो पैटर्न्स हैं उनको किन आर्किटेक्चर्स में कर सकते हैं, लाइक सीएनएन है। अब सीएनएन क्या काम करता है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अभी हमने जो पढ़ा है, जो 2D 3D ग्रिड्स इमेज होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, फेस आईडी हो गया, डिफेक्ट डिटेक्शन हो गया, आइडेंटिफाई कैट्स हो गया, सारा कुछ जो है वो सीएनएस पे चलता है, सीएनएन पे चलता है। लाइक मैकेनिज्म, लर्न लोकल स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स हो गया, कंपोज एंड ग्लोबली। इसके बाद आता है हमारे पास आरएनएन, तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आता है। इसमें जो डाटा शेप हो गया वो हमारे पास टाइम ऑर्डर स्ट्रिंग होती है। और मैकेनिज्म जो होता है, अपडेट हिडन मेमोरी वन स्टेप एट अ टाइम। लाइक वॉइस असिस्टेंट होता है, स्ट्रीमिंग टेलीमेट्री होता है। लाइक अलेक्सा देखिए, अलेक्सा क्या करती है, जो आप उससे बात करते हैं वो उससे रेलिवेंट आपको जो है सजेशंस प्रोवाइड करती है। पर्सनल एआई असिस्टेंट हो गया, चैट जीपीटी का वॉइस नोट हो गया, वो सारी चीजें जो है वो इसी के ऊपर आ रही हैं, इसके ऊपर ट्रेन की जाती है। ट्रांसफॉर्मर हो गया, अब ट्रांसफॉर्मर जो है वो चैटबॉट में यूज किया जाता है, जो डिटेक्ट करता है कीवर्ड्स को। इसके ऊपर डिफरेंट मशीन लर्निंग के भी पॉइंट आते हैं, लाइक बर्ड मॉडल जो है वो ट्रांसफॉर्मर को बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो ट्रेन किया जाता है। अब जो होता है लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर multiple heads, self-attention, relative, any two possibility directly, chatbots हो गया, चैटबॉट लैंग्वेज ट्रांसलेशन, कोड कंप्लीशन, इन सब के लिए यूज किया जाता है। सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।